अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर आर पॉसिबल फॉर अ क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कितना डिफरेंट ऑर्डर बैटिंग बन सकता है यहाँ पर अगर आपके पास कितना 11 प्लेयर्स का। ठीक है, तो यहां पर आपके पास हम लिखेंगे सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हमारे पास कितने हैं, 11 है। सही है। अच्छा, यहां पर हमें कोई स्क्वाड गिवन नहीं है कि इतने में से सिलेक्ट करना है, तो हम कितने में से बनाएंगे बच्चों यहाँ पर, और जो आंसर भी दिया हुआ है वो इसके ही मुताबिक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हमारे पास वो कितना है, 11 है, और उसमें कितना डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर बन सकता है। ठीक है ना यार, आप नंबर से इसको देख लो, नंबर ऑफ पर्सन बोल दो 1 2 3 4 5। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, समझ लो ये पर्सन है। आपको बोल रहा है कितना डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर बन सकता है। हो सकता है यही पैटर्न रहे, या हो सकता है 11 वाला पहले आए, ये दो फर्स्ट ओपनिंग करे, उसके बाद क्या बोलते हैं फर्स्ट डाउन जो भी होता है, ठीक है, सेकेंड डाउन थर्ड डाउन, इस तरह चले। या हो सकता है ये दोनों पहले ओपनिंग करे, उसके बाद 6 आए, उसके बाद 7 आए। या हो सकता है 8 9 पहले ओपनिंग करे, उसके बाद 7 आए, उसके बाद 6 आए। यानी डिफरेंट डिफरेंट कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर 11 बंदों में कि क्या बैटिंग ऑर्डर तरतीब दें। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास अगर आपको यहाँ पर कोई टोटल गिवन नहीं है कि इतने में से सिलेक्ट करना है, तो हम 11 में से ही सिलेक्ट करेंगे। तो डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर आर सिंपल आप क्या कर दोगे 11 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर डिफरेंट कोई कंडीशन हमें बताता तो उसके लिहाज से फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीजों को देखते हैं। यहां पर चूंकि आप डायरेक्ट क्या कह रहे हैं, आप 11 में से 11 बंदों को सिलेक्ट करोगे कितना डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर बन सकता है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 11 फैक्टोरियल। और अब 11 फैक्टोरियल निकाल लो कैलकुलेटर से, तो आपके पास बनता है ये 3991680 वेज, यानी कि इतने पॉसिबल आपके पास बैटिंग ऑर्डर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 इंग्लिश बुक्स 3 केमिस्ट्री बुक्स and 4 physics books be arranged on a shelf so that all the books of same subject are together। ये इस टाइप का सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में काफी बार आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले जो आपको गिवन है कि नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितना है 2, इसके बाद नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितना है 3, और नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स आपके पास कितने हैं 4। ठीक है, आपके पास ये 3 बुक है, 2 इंग्लिश के बुक है, 3 केमिस्ट्री के बुक है, और 4 जो है आपके पास फिजिक्स के बुक है। आपको इसको शेल्फ में सजाना है, तो कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले सपोज कर लें कि आपके पास इंग्लिश की बुक है, एक को आपने E1 कहा और एक को आपने क्या कहा E2 का, और आपके पास 2 बुक है, आपको शेल्फ में रखना है इसको। तो हो सकता है कि पहले आप यहां मैं पॉसिबल बता रहा हूं, आपने E1 को पहले रखा और E2 को आपने क्या किया बाद में रखा। ठीक है, सिमिलरली या ये हो सकता है कि आपने पहले E2 को पहले रखा और E1 को बाद में। ये तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह बुक को रखोगे, लेकिन यही 2 काम आप कर सकते हो अगर आपके पास 2 बुक है। ठीक है, तो आप यानी कि यहां से हमारे पास कितने हो गए 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, डन। इसी तरह हमारे पास अब केमिस्ट्री की बुक है हमारे पास 3। अब मान ले एक आपके पास है C1, दूसरा आपके पास है C2, और तीसरा आपके पास कितना है C3। अब इसको आपको अरेंज करना है। एक पॉसिबल वे है कि आपने C1 पहले रखा, C2 बाद में रखा, C3 उसके बाद, या फिर आपने क्या किया C3 को आपने पहले रखा, C2 को आप उसके बाद रख रहे हो, C1 को आप उसके बाद रख रहे हो। ठीक है, इसी तरह
या ये भी तो हो सकता है कि आप पहले C2 को रखो, उसके बाद C1 और उसके बाद C3, सही है। या ये भी आप कर सकते हो कि आप पहले C3 को रख रहे हो, उसके बाद आप C1 को रख रहे हो, उसके बाद आप C2 को रख रहे हो, ठीक है। इस तरह आप क्या करोगे, अरेंज। बाकी आप क्या क्या कर सकते हो, मजीद यहां पर 2 काम आप और कर सकते हो, अरेंजमेंट इसको आप देख लो। तो ये फाइंड करने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास 3 बुक है तो टोटल कितने होंगे, 2 बुक है तो टोटल कितने होंगे, 4 बुक है तो टोटल कितने होंगे। तो सिंपल, जब कभी भी आपको अरेंज करना होता है तो आप क्या करो, उसके साथ फैक्टोरियल लगा दो। यानी कि 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, यानी कि आपके पास 6 पॉसिबल वे होंगे, आप डिफरेंट तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। और अगर आपके पास 4 बुक है तो आप इसके साथ फैक्टोरियल लगा दो, तो 4 × 3 और 12, ये आप देख लो, 4 × 3 होता है 12 और 12 × 2 कितना होता है 24, यानी कि 24, सही है। अच्छा खैर, इसको समझे बहुत ध्यान से। तो इंग्लिश बुक के लिए 2 फैक्टोरियल हो गया, केमिस्ट्री बुक के लिए 3 फैक्टोरियल हो गया और फिजिक्स बुक के लिए 4 फैक्टोरियल। अच्छा, ये मैंने क्या किया, इंडिविजुअल हर बुक के लिहाज से देख लिया। अब आप एक काम ये भी तो करोगे इसके अंदर, या तो आप पहले इंग्लिश की बुक रखोगे, फिर केमिस्ट्री की बुक रखोगे और फिजिक्स की बुक रखोगे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है। या आपका दिल चाह रहा है कि आप पहले केमिस्ट्री की बुक रखोगे, इसको मैं यूं लिख दूं, पहले आपने इंग्लिश रखा, फिर आपने केमिस्ट्री रखा और फिर आपने फिजिक्स रखा। या ये भी तो हो सकता है कि पहले आपने फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, सही। या हो सकता है पहले आप केमिस्ट्री रखो, फिर इंग्लिश और फिर आप क्या रखो, फिजिक्स रखो। तो इंडिविजुअल अरेंजमेंट के अलावा भी आप इन बुक्स में भी अरेंजमेंट करोगे, तो जो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 2 फैक्टोरियल ये यहां से आया, 3 फैक्टोरियल ये यहां से आया, 4 फैक्टोरियल ये यहां से आया, ये हो गया इंडिविजुअल, ये 3। अब ये इसके साथ 3 फैक्टोरियल साथ में क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 3 बुक भी तो है जिसको आप एक साथ अरेंज करोगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी यहां पर कंसीडर करेंगे। अब आप इन तीनों को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6। इन तीनों को, इन चारों का मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास बन जाएगा 1728 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट can be formed of the word matrix using all letters. Also find the number of arrangement in each of them with start R. सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन वर्ड जो है हमारे पास वो है मैट्रिक्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि इसके अंदर टोटल अल्फाबेट है। और आपको दिख रहा है कि कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर अल्फाबेट रिपीट होते हैं तो इसके लिए हमारे पास किसी और तरीके से हम फाइंड करते हैं। चूंकि यहाँ पर अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे तो उसको हम सिंबल क्या करेंगे फाइंड करने के लिए, देयर आर 6 अल्फाबेट अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स 6 फैक्टोरियल। चूंकि अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा तो जितने अल्फाबेट है उसके साथ आप क्या करो, फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है, सिंबल। लेकिन अल्फाबेट रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720 वेज। एक तो आपका ये पार्ट हो गया पहला। दूसरा वगैरह कितने ऐसे नंबर हैं जिसका स्टार्ट होगा आर से, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स है 5, तो मैं काम करता हूं आर को फिक्स कर देता हूं। अब बाकी मेरे पास कितने वेज बच जाएंगे, 5, ठीक है। तो इसमें हम ढूंढ लेते हैं कि टोटल कितने वेज बनेंगे। तो मैं आर को छोड़ दो, यहां से एक नंबर कम कर दो, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 5। तो आप इस 5 के लिहाज से देख लो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ ईच ऑफ देम स्टार्ट आर, कितने हो गए 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कितने होंगे 120, यानी कि 120 ऐसे नंबर हैं जो स्टार्ट होंगे किससे, आर से। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम, ठीक है। यानी कि एक टाइम में आप 5 फ्लैग को यूज कर सकते हो और आपके पास 8 फ्लैग है। तो नंबर ऑफ फ्लैग्स 8, यूज एट ए टाइम 5। तो सिंबल आप क्या करो, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 8p5, ठीक है।
तो NPR इक्वल टू हमारे पास क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल, तो ये 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या बन गया 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सिंबल आप क्या करो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करो, या मैंने इसको मर्जी है आपकी, आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने क्या किया 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल। और आप क्या करो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास बन जाएगा 6720 वेज। वैसे यहां से आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।